हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, एक्सपेंड मॉडम। अब मॉडम को हम किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, एक बार ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमें क्या कहता है? मॉडर्न डेवलपमेंट, बी मीडियम डेवलपमेंट, सी मॉड्यूलेशन या फिर डीमोलिशन, और डी हमें क्या कहता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। तो चलिए, होपफुली आपने अभी तक इसका सही आंसर मार्क किया होगा। तो गाइस मॉडम को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या कहा जाता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इसको इस तरह से समझिए, एमओ से मॉड्यूलेशन और डीईएम से डीमॉड्यूलेशन, या फिर डीमॉड्यूलेटर या फिर मॉड्यूलेटर, एक ही बात है। अब मॉडम आज की डेट में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन आपने सुना होगा राउटर्स। अगर आप इंटरनेट कनेक्शन लगाते हैं तो हमारे घर में राउटर्स लगते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ मॉडम। लेकिन मॉडम भी यूज़ होता है, मैं आपको समझाता हूँ। आज से ठीक 10-12 साल पहले अगर हम इंटरनेट कनेक्शन लगाते थे तो हमारे घर में मॉडम को इंस्टॉल करा जाता था। लाइक जैसे एक टेलीफोन लाइन है, मान लो बीएसएनएल की टेलीफोन लाइन हमारे घर में आ रही है और हमारे घर में कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। तो जो बीएसएनएल वाले होते थे वो क्या करते थे, अपनी एक टेलीफोन लाइन से कनेक्ट कर देते थे एक डिवाइस को, और इसी डिवाइस को क्या कहा जाता था? मॉडम, ठीक है। और एक यहाँ पर वायर कनेक्ट कर देते थे हमारे पीसी से, ठीक है। तो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती थी। मतलब एक तरह का क्या हुआ? मॉडम नेटवर्क डिवाइस, जो हमें एक तरह से इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अब मॉडम का काम बहुत ही यूनिक होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। हमारी जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, जीरो और वन की फॉर्म में। और मान के चलो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है। ये पीसी वन हो गया और ये पीसी टू हो गया। अब कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? डिजिटल। और अगर हमने भेजना हो ये डाटा को दूसरे एंड पर, तो हम कौन से फॉर्म में इस डाटा को भेजेंगे? एनालॉगी फॉर्म में, है ना। तो हमें क्या चाहिए होगा? मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है मॉड्यूलेटर। डिजिटल टू एनालॉग, तो इसको हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर। अब ये हमें क्यों चाहिए होता है? देखिए, कंप्यूटर तो हमारी कौन सी लैंग्वेज समझ रहा है? डिजिटल। और यहाँ पर जो वायर्ड कनेक्शन होगा इसमें डाटा कौन सी फॉर्मेट में जाएगा? एनालॉगी फॉर्म में। एनालॉगी फॉर्म इस तरह से साइकिल होती है, ठीक है। और उसके बाद ये जो दूसरे एंड पर कंप्यूटर लगा हुआ है ये कौन से फॉर्म में डाटा को रिसीव करेगा? डिजिटल फॉर्म में। तो इस हमारा जो सेकंड कंप्यूटर है, इससे पहले हमें कोई ना कोई ऐसा डिवाइस लगाना होगा जो एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में। तो हम यहाँ क्या लगाते हैं? डी मॉड्यूलेटर, ठीक है जी। तो मॉडम एक तरह का नेटवर्क डिवाइस है जो सिग्नल को पहले तो क्या करता है? डिजिटल टू एनालॉग, फिर एनालॉग टू डिजिटल। हालांकि आज की डेट में भी हम मॉडम का यूज़ करते हैं, और मॉडम हमारा इनबिल्ट होता है राउटर्स में, ठीक है। अब राउटर्स को हम आज की डेट में क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों हमने रिप्लेस करा? देखिए, हमारे घर में बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, लाइक जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, दो तीन मान लो यहाँ पर घर में एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, लैपटॉप है, और हमारे घर में एंड्रॉयड टीवीज़ भी होते हैं आजकल, वो जो वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। और हम बहुत सारे डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं थ्रू राउटर्स, ठीक है, वाईफाई के थ्रू लगा लो आप। और ये जो राउटर है इसके इनबिल्ट भी क्या है? मॉडम। क्योंकि जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है और जो हमारा कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझ रहा है? समझेगा तो डिजिटल लैंग्वेज। तो हमें मॉडम तो चाहिए ही होगा। लेकिन राउटर का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे को बहुत सारी डिवाइसेस को यहाँ पर एक साथ यूज़ करना है और हमें प्रॉपर एक राउटिंग चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि आपके घर में दो फ़ोन हैं, और एक फ़ोन ने आप यूट्यूब से हमारे स्लीपी क्लासेस की वीडियो देख रहे हो। क्या ऐसा हुआ है कि आपने यहाँ से जो वीडियो देखनी शुरू करी वो आपकी इस एंड्रॉयड डिवाइस में नहीं चल रही और इस एंड्रॉयड डिवाइस में चल रही है? ऐसा तो नहीं होता ना। क्योंकि राउटर आपको प्रॉपर राउटिंग प्रोवाइड करता है। जिस भी मोबाइल में आप जो भी यहाँ पर देखना चाहते हो वही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस डिवाइस की जगह आपको इस डिवाइस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राउटर का काम एक तो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो गया और एक प्रॉपर राउटिंग हो गया, ठीक है। तो हमने रिप्लेस जरूर करा है, लेकिन मॉडम क्या है? हमारा इनबिल्ट होता है राउटर में। या आप इसको डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हो। मॉडम मीन्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डज द डाटा इज स्टोर्ड बिफोर एंटरिंग इनटू सीपीयू फ्रॉम द मेन मेमोरी? ठीक है, अब देखिए, हमारे कंप्यूटर में जो हमारी डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, उसको हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। सी में तो हम जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं या फिर विंडो होती है वो इंस्टॉल होती है। डी में हम यहाँ मान लो कि हमने यहाँ पर म्यूज़िक फाइल सारी की सारी स्टोर कर दी। ई में हमने स्टडी फाइल स्टोर कर दी, ठीक है। और एफ़ में हमने
यहाँ पर सारी की सारी मूवी स्टोर कर दी। इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, आप जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसको किस तरह से डिवाइड करना चाहते हो, ठीक है। अब आपने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा। एक तो हमारी प्रोग्राम्स को चलेगी, जो हमारी विंडो है उसको सारा का सारा आपने ये पूरी की पूरी डिवाइस दे दी सी, और बाकी आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर ये एलोकेट कर दिया। अब आप चाहते हो कि एफ से कोई भी मूवी चलाना, ठीक है। अब ये मूवी को आप चलाओगे या कुछ भी आप यहाँ पर प्रोग्राम चलाना चाहते हो, मेन मेमोरी से जब वो हमारे मतलब सीपीयू में जाएगा, तो उससे पहले वो कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी मेमोरी में, या फिर कैच मेमोरी में, या फिर सीपीयू में। देखिए, जब भी हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं ना, या डाटा को एक्सेस करते हैं, तो वो पहले से उसकी कुछ प्रोग्राम फाइल्स हमारी कैच मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। कैच मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है। इसको मैं आपको इजी फॉर्मेट में समझाता हूँ। जैसे आप अपने डेस्क पर जब पढ़ने बैठते हो, तो आपके अलमीरा में बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, है ना, और आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पर रख लेते हो टेबल पर, ठीक है। और ये आपने यहाँ से उठाकर टेबल पे रखी, जो आज आपने पढ़ना है वो वाली बुक्स हैं, ठीक है। और कुछ आपके नोट्स ऐसे होंगे जो आप डेली वाइज देखते हो, जैसे मैप्स हम अपने वॉल पे लगा लेते हैं, या फिर हम अगर मैथ अच्छा करना चाहते हैं तो हम वैदिक मैथ जो होता है हमारा, जिसकी कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी स्लो होगी तो वो कैलकुलेशन वाली जो एक नोटबुक होगी वो अपने ड्रॉर में रखेगा, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप समझ सकते हो। या गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी, उनको बार बार एक बार हम रिवीजन के तौर पे पढ़ लेते हैं, या फिर क्वेश्चंस की एक हम फाइल बनाकर रखते हैं, वो क्वेश्चन को हम रिवाइज करते हैं, करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। ऐसे आप समझो कि आपने एक अलमीरा से बुक उठाई, जब आपने पढ़ना था आपने टेबल पे रख दी, ठीक है। तो अब ये टेबल पे जो आपने रखी ये आपकी रैम मेमोरी होगी, ठीक है। और ये जो आपकी बुक शेल्फ है, इसको आप ऐसे समझ लो ये आपकी हार्ड डिस्क होगी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ठीक है। और जो आपके प्रॉपर एक ड्रॉर में पड़ा है, जो आपको फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है, ये आपकी कैच मेमोरी होगी, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर फास्टेस्टली मतलब फास्टेस्ट किस तरह से चल पाता है, जब हम कोई भी प्रोग्राम फाइल को बहुत ही ईजिली एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि उसका कुछ डाटा हमारी कैश मेमोरी में होता है, ठीक है। मतलब हमारी नहीं, कंप्यूटर की कैश मेमोरी में होता है, तो हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं। बहुत ही फास्टली ये प्रोसेस है। और हमें लगता है कि कंप्यूटर इतनी फास्ट कैसे चल रहा है, लाइक जैसे आप अपने फ़ोन में बहुत सारी गेम्स को इंस्टॉल कर लेते हो, है ना, और आप गेम खेलते खेलते आपको कॉल आ जाता है, ठीक है, और कॉल फिर आप कट करते हो, तो आपकी गेम वहीं से रन करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो वो एक तरह से आपकी कैश मेमोरी में कुछ टाइम के लिए चला जाता है, ठीक है। आप उसको दोबारा से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो कि आपने कोई भी यहाँ पर प्रोग्राम चलाना चाहा, आपने यहाँ पर मान लो यूट्यूब खोला अपने लैपटॉप में, ठीक है। अब यूट्यूब अगर आपकी कैश मेमोरी में, तो वो बहुत ही फास्टली चला जाएगा, ठीक है। या फिर आपने कोई भी ऐसा मूवी खोलनी चाहिए, और पहले आपका कंप्यूटर क्या करेगा, चेक करेगा कैश मेमोरी में ये फाइल है कि नहीं है, ठीक है। तो कैश मेमोरी में अगर फाइल होगी तो बहुत ही जल्दी खुल जाएगी। अब अगर आपकी मूवी खुलने में देरी लग रही है, तो इसको क्या कहा जाता है, कैच लिटेंसी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आपकी कैच मेमोरी में जो आप कुछ भी खोलना चाहते हो, कोई भी डाटा खोलना चाहते हो, वो आपका देरी से खुल रहा है, तो आपकी क्या वो कैश मेमोरी में मौजूद होगा, या इस तरह से क्वेश्चन आता है उसको क्या कहा जाता है। तो वो कैश मेमोरी नहीं आएगा, या ऐसा क्वेश्चन आएगा कैश मेमोरी उसको नहीं कहा जाएगा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तो उसका आंसर हो जाएगा कैश लिटेंसी। इसका मतलब क्या है कि आपको मेन मेमोरी पर जाकर एक्सेस करना होगा, या तो हार्ड डिस्क में या फिर रैम में। वैसे हार्ड डिस्क में जाकर वो एक्सेस होगा, तो उसकी उसी वजह से उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो कैश मेमोरी की वजह से आपका जो डिवाइस है, आपका जो कंप्यूटर है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अब इसको ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बाद में करवाऊंगा। L1 L2 L3 जैसे प्रोसेसर इंटरवल होता है, नियर अबाउट प्रोसेसर होता है, तो ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे। इसको इसी तरह से समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज डेफिनेटली ट्रू बेस्ड ऑन द डिस्टेंस कवरेज ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। जैसे हम जो हमारा सिस्टम होता है, लाइक जैसे हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप सबने कॉलेजेस और स्कूल में कंप्यूटर लैब देखी होगी, है ना। और ये जो कंप्यूटर लैब होती है हमारी, ये एक पीसी होता है सर्वर, ठीक है, जिससे बहुत सारे हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। यहाँ लगा लो 1 2 3 4, इस तरह से ये सारे के सारे हमारे कंप्यूटर अटैच होते हैं।
मेन एक्सेस कहाँ से होता है हमारा, इस कंप्यूटर से। मतलब हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं, लाइक जैसे हम गेम खेल रहे होते हैं तो हमारे सर्वर में पता लग जाता है कि हम गेम खेल रहे हैं, ठीक है। हम पेंट कर रहे हैं तो पता लग जाता है, ठीक है। हालांकि हम स्कूल टाइम में नहीं पता होता था कि मैडम को कैसे पता लग गया, हम सोचते थे कि ये जादू ही है, पर ये जादू नहीं होता था। सर्वर में हमें प्रॉपर एक पता लग जाता है कि इन सभी कंप्यूटर में किस तरह की फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करे जा रहे हैं। अगर आप मूवी देख रहे हो तब भी पता लग जाएगा, पेंट कर रहे हो तब भी पता लग जाएगा, ठीक है, गेम खेल रहे हो तब भी पता लग जाएगा, ठीक है। इस तरह, इसको इस तरह से समझो। अब कंप्यूटर लैब में एक प्रॉपर एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। और इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क में मैंने जब कंप्यूटर का फर्स्ट मॉड्यूल डिस्कस करवाया था तो मैंने शायद आपको नेटवर्क इंटरफेस यूनिट बताया था, या आप इसको इस तरह से समझो कि लोकल एरिया नेटवर्क में हमें क्या क्या डिवाइस चाहिए होती हैं। एक तो वर्क स्टेशन। अब वर्क स्टेशन क्या होता है कि एक सर्वर जिसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर अटैच हैं, ये वर्क स्टेशन है आपका। ये 4 हो गया, यहाँ पर 5 कनेक्ट होगा, इसको इस तरह से समझो, एक मेन सर्वर हो गया और यहाँ पर एक एक कंप्यूटर, ये वर्क स्टेशन है आपके। P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया, ये सारे आपके वर्क स्टेशन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्क स्टेशन क्या होते हैं, ये इन इन कंप्यूटर्स को वर्क स्टेशन कहा जाता है। और ये आपका क्या है, मेन सर्वर हो गया, ठीक है। और एक होता है आपसे गेटवे पूछ लिया जाता है। अब गेटवे का काम क्या होता है कि यहाँ पर आपको पता होता है, मान लो कि ये पीसी है, ये कम्युनिकेट करना चाहता है इस पीसी के साथ, तो गेटवे एक्सेस करेगा कि इस पीसी को इस पीसी के साथ कैसे कम्युनिकेट करना। लैन में जो ये टर्म्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। हम एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी नॉलेज इसलिए एक्सप्लेन करते हैं कि आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अगर एक पीसी को हम इस पीसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब PC1 को PC3 के साथ, तो हम क्या यूज़ करेंगे, गेटवे का। गेटवे क्या है, गेट है। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो एक गेट लगा होता है ना, हम उस गेट से ही एंटर करते हैं, ऐसे ही आप समझ लो, कम्युनिकेट करने के लिए। और नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्या होता है, ये अलाउ करता है लैन को। मान लो कि अब यहाँ पर एक लैन है, ये लैन 1 है और ऐसे ही ये लैन 2 है, ठीक है। अब जो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है ये बेसिकली अलाउ करेगा इस लैन को इस लैन के साथ कनेक्ट करना है कि नहीं करना। या मान लो कि इसका PC5 है और यहाँ पर भी एक PC5 है, आपको दोनों शो हो रहे हैं। अब आप बैठे हो इस वाले लैन नेटवर्क में, तो आपका जो नेटवर्क है वो किससे एस्टेब्लिश होगा, P5 से। और ये काम किसका है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट का, ठीक है। ये अलाउ करेगा आपको किसके साथ कम्युनिकेट करना है, इसको इस तरह से समझ सकते हो आप। और एक हब होता है, ये हब है सारा का सारा आपस में कनेक्ट होना, ठीक है। और एक कम्युनिकेशन चैनल है। कम्युनिकेशन चैनल मतलब ये जो केबल है, कोएक्सियल केबल, जिसके थ्रू ये कनेक्ट है, ठीक है। तो ये एक एक तरह का मेन सी डिवाइसेस हैं जो लैन मैन और वैन में यूज होती हैं, ठीक है। लैन तो क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है। कॉलेज या स्कूल्स की हम लैब को अगर कंसिडर करें, मान लो कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब हर डिपार्टमेंट को एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। ये बहुत सारे लैन हैं और एक सर्वर के साथ कनेक्ट करना है, तो हम किससे करते हैं, मैन से। या फिर इसको इसकी फुल फॉर्म समझिए, देखिए मैन को कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मतलब एक पूरा का पूरा जो यूनिवर्सिटी है उसका एक सर्वर है और ये सारे के सारे लैंड वाइज इससे कनेक्ट हैं, ठीक है। या फिर आप समझ लो कि दिल्ली में जितने भी कनेक्टिविटी होगी वो एक MAN के थ्रू होगी, या एक चंडीगढ़ में लगा लो, एक सिटी का पूरा एरिया जो कनेक्ट होगा आपस में वो मैन के थ्रू होगा, ठीक है। और ऐसी अगर हम WAN की बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरी की पूरी कंट्री। अब देखिए लॉकडाउन की ड्यूरेशन में हमने देखा कि सारे के सारे जो IT सेक्टर में वर्क करते हैं वो अपने घर से ही काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था सबका। अब कंपनी है बेंगलुरु में, या मान लो कि कंपनी अमेरिका में है, ठीक है। और ये पर्सन बैठा है बेंगलुरु में, यहाँ से और यहाँ के बीच में किस तरह से कम्युनिकेट डेवलप होता है, तो ये वैन के थ्रू होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। या इसको कंप्लीट एक कंट्री के एग्जांपल के थ्रू देख लो, ठीक है। कि एक पर्सन बैठा है बेंगलुरु में और एक पर्सन बैठा है चंडीगढ़ में, ठीक है। आपस में इन दोनों का जो कनेक्टिविटी है वो किससे हुई है, WAN से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि कौन सा ऑर्डर डेफिनेटली ट्रू है। तो पहले आएगा आपका वैन, फिर आएगा मैन, फिर आएगा लैन, तो D ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम विच हेल्प क्रिएट रिटन डॉक्यूमेंट एंड लेट्स यू गो बैक एंड मेक नेसेसरी करेक्शन इज। जब हमने कुछ भी करेक्शन करनी होती है, लाइक एस हम वर्ड डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो हम कौन सा यहाँ पर यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट को यूज़ करते हैं, या फिर पर्सनल राइटर को यूज़ करते हैं, या फिर वर्ड प्रिंटर को यूज़ करते हैं, या फिर वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। तो देखिए, टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जैसे अब मैंने रिसेंटली भी पीपीटीज में फॉर्मेटिंग की है, ठीक है, इसको मैंने स्पेलिंग चेक करी है, कोई ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है, लेआउट सेटिंग करी है मैंने, तो ये कहाँ पर होता है, मेनली वर्ड प्रोसेसर में, ठीक है। अगर हमें कोई ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो हमारी हेल्प करता है, रिटन डॉक्यूमेंट को हम किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, उसको एक तरह से एडिटिंग कर सकते हैं, स्पेल चेक कर सकते हैं, ठीक है, और लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, वर्ड प्रोसेसर के थ्रू। तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउ यू टू वर्बली स्पीक विद समवन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अब देखिए ये डेली बेस के क्वेश्चन है, अगर हम इसको ठीक से समझें, लाइक जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग आप डेफिनेटली करते होंगे, या डियो पे कॉलिंग करते होंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे कॉलिंग करते होंगे, ऐसी बहुत सारी मैसेजिंग ऐप हैं जिसके थ्रू आप कॉलिंग करते हो, ठीक है। अब ये कॉलिंग होती किसके थ्रू है, मेनली विकीपीडिया के थ्रू होती है, सोशल मीडिया के थ्रू होती है, या फिर VoIP के थ्रू होती है, या फिर ब्लॉग के थ्रू होती है। देखिए गाइस, इसका सही आंसर है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हालांकि ये आपका जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कॉल करना चाहते हैं किसी एक पर्सन को वाया व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो हम किससे करते हैं, VoIP से। डिटेल इन्फॉर्मेशन एक बार आप इसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी स्क्रैम्बल्स द कंटेंट ऑफ फाइल्स सेंट वाया द इंटरनेट। अब हम इंटरनेट को आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, और हमारा जो कोई भी अगर हम फाइल को सेंड कर रहे हैं, मान लो जीमेल के थ्रू हम फाइल को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप से किसी पर्सन को मैसेज कर रहे हो, तो आप उसको किस तरह से मैसेज करते हो, ठीक है। लाइक एस आपने एक सुना होगा यहाँ पर, इसको कहा जाता है व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्शन। इसका आंसर ही चलो मैंने आपको बता दिया। देखो, आप कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो जब आप कोई भी फाइल को इंटरनेट के थ्रू सेंड करते हो, इनक्रिप्शन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सुना होगा व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है, आप चाहते हो कि जो आप मैसेज यहाँ पर भेज रहे हो, मान लो कि आपने यहाँ पर ए पर्सन को मैसेज भेजना है, और एक ए ने बी को मैसेज भेजना है, और ये जो चैट हो रही है इन दोनों के बीच में, ये प्रॉपर एक सिक्योर रहे और कोई रीड ना कर पाए, तो हम क्या यहाँ पर यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्शन, ठीक है। और ये एक तरह का इनक्रिप्ट कर देता है हमारी चैट को, और इसके थ्रू हम कोई कोई भी हमारी चैट को एक्सेस नहीं कर पाता, ठीक है। अब आप कोई ईमेल भेजना चाहते हो, तो आप अपने डाटा को स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, तो हम इंक्रिप्शन के थ्रू ही इस डाटा को स्टोर करते हैं। लाइक जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, सीक्रेट मैसेज अगर भेजना है, ठीक है, आपने सुना होगा हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा कोडिंग करती है, कोई भी मैसेज को भेजना हो, नहीं तो सामने वाला एक्सेस कर लेगा, ठीक है। लाइक जैसे एक मूवी थी 16 दिसंबर, आपने देखी होगी, अभी रिसेंटली बांग्लादेश को 50 ईयर्स भी हुए हैं, तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, ठीक है, काफ़ी अच्छी मूवी है 16 दिसंबर। और इसका एक कोड था, दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है, ऐसा कुछ कोड था, है ना, तो आपने सुना होगा। तो वो कोड क्या था कि मिसाइल को छोड़ना था इन्होंने बांग्लादेश में, जो भी ये एक एक्टिविस्ट ग्रुप थे या फिर रेवोल्यूशनरीज थे, या जो भी, हम तो इनको टेररिस्ट ही कहेंगे, ठीक है, वहाँ के लिए रेवोल्यूशनरी हैं लेकिन हमारे लिए क्या है, टेररिस्ट हैं। खैर वहाँ के लिए भी वो टेररिस्ट ही थे, क्योंकि उनके एजेंडे कुछ अलग थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप समझ सकते हो, अगर मान लो कि हमारी आर्मी चाहती है कोई ऑपरेशन कंडक्ट करना, आपने उरी मूवी देखी होगी, तो इसमें भी कुछ ऑपरेशंस कोड रखे जाते हैं, ठीक है, कि हमारी जो सामने जो कोडिंग हो रही है, मतलब कोई भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए, हम कोडेड फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो यूज़ कर रहे हैं उस जो हम ये मैसेज को, ठीक है। अब आप अपनी चैट को भी इस तरह से सिक्योर कर सकते हो कि कोई पर्सन यहाँ पर आपकी जो चैट है वो ना देख पाए, या फिर आप जीमेल पर मैसेज करना चाहते हो किसी को, ठीक है, या फिर मेल करना चाहते हो, ये डाटा बहुत ही ज़्यादा आपका एक तरह से सिक्योर करना चाहते हो आप इसको, तो आप इंक्रिप्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी भी एक वे है, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। इनकोडिंग डिकोडिंग, ये तो चलो ये अलग ही है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इनक्रिप्शन। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वो इन्वेंटेड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल को किसने इन्वेंट किया था? विंड सर्फ ने, डेविड चॉम, जॉर्जेस क्लाउड या फिर जॉसफिन? कौन इसमें से करेक्ट है तो बताइए वीडियो को पोस्ट करके। तो इसका सही आंसर है गाइस डेविड चॉम, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इन्होंने ई कैश और डिजी कैश को भी इन्होंने ही इन्वेंट किया था। ठीक है जी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, अमेरिका से हैं, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। और इनको एक अवार्ड भी मिल चुका है, ही रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूरोपियन अवार्ड 1955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑक्टल इक्विवेलेंसी ऑफ 111010। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक्सेस करता है बाइनरी इन्फॉर्मेशन को। अब बाइनरी इन्फॉर्मेशन बोले तो बाइनरी डिजिट 0 और 1 की फॉर्म में। अब ये जो आपका वर्ड है 111010, इसको हम किस तरह से डिकोड करेंगे? ठीक है, अच्छा मैं आपको एक यहाँ पर बताता हूँ कि डिकोड किस तरह से करते हैं। जैसे ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इसको इस तरह से लिख लो। अब 2 की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, और 2 की पावर अगर 1 है तो क्या हो जाएगी? 2, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी? 8। ठीक है जी। अब मान लो कि अगर हमें यहाँ पर 0 भेजना है, ठीक है, तो इन सब के नीचे क्या लगा दो? 0 लगा दो। ठीक है, अगर हमें 1 भेजना है तो यहाँ पर 1 कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ पर, तो 1 यहाँ आ जाएगा, बाकी सबके क्या आ जाएगा? नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आपने यहाँ पर 2 भेजना है तो यहाँ पर 0 आएगा। 2 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ पर, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, और अब 2 आपका जो 2 का कोड क्या होगा? 10। ठीक है, या फिर 0010, इसको इस तरह से देख लो आप। अब आपने मान लो 3 सिग्नल भेजना है, तो 3 को आप किस तरह से लिखोगे? 0 और 3 कैसे बनेगा? सॉरी, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 कैसे बनेगा? 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 1 1 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? 0 0। अगर आप यहाँ पर 4 इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हो तो 4 कहाँ पर देखने को मिल रहा है? यहाँ, तो यहाँ पर 1 लगा दो, बाकी जगह 0 लगा दो। ठीक है, 5 कहाँ पर, आप 5 को किस तरह से लिखोगे? 4 और 1 के नीचे 1 1 लगा दो, बाकी जगह आप 0 0 लगा दो। ठीक है, हर चीज़ का एक कंसेप्ट होता है, रट्टा से आप ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकते हो। ठीक है, रट्टाफिकेशन भी जरूरी है, लेकिन अगर कंसेप्ट की फॉर्मेट में समझोगे तो लंबे समय के लिए याद रहेगा। ठीक है, 7 को किस तरह से आप लिख सकते हो? तो यहाँ पर है 4 + 2 + 1, तो क्या हो जाएगा? 7 1 1 1। ठीक है, चलिए 8 तक करेंगे, बाकी आप यहाँ पे अपने आप लिख लेना। तो 8 को आप लिखोगे, यहाँ पर 1 लिख लोगे, बाकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है 0 1 0, इसको 3 3 में डिवाइड कर लो। ठीक है, 1 1 1 हमने क्या देखा? 7, और 0 1 0 को हम किस तरह से लिखते हैं? 2, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 72। होपफुली आप इसको गलत नहीं करोगे। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरूरी है, क्योंकि 9 के बाद ना हम कंसीडर क्या करते हैं? ए। ठीक है, जैसे अब हमने 9 लिखना है तो 8 + 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 0 0 लगा देंगे, ये 9 हो गया। अगर हमने 10 लिखना है तो क्या हो जाएगा? 8 और +2 10, तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि 8 के नीचे हमने 1 लगा दिया और 2 के नीचे हमने 1 लगा दिया। ठीक है, इसको टोगल कहा जाता है, टोगल। हम टोगल ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाता है, टोगल ऑफ कर देते हैं तो 0 कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ए लगेगा। अब 11 लिखोगे तो बी आ जाएगा, 12 लिखोगे तो सी आ जाएगा, और 13 लिखोगे तो डी आ जाएगा। ठीक है, 14 लिखोगे ई आ जाएगा। ठीक है जी, और 15 लिखोगे एफ आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर लिख लेना है, टेबल कंप्लीट बना लेना है, टेबल से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग याद आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What type of monitoring file is commonly used on and accepted from internet site? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंटरनेट साइट जब आप यूज़ करते हो, ठीक है, कोई भी इंटरनेट साइट यूज़ कर रहे हो, तो लाइक ऐसा आपने फ्लिपकार्ट में मोबाइल सर्च करा। ठीक है, अभी आपका ऐसा इरादा नहीं है, आपका बर्थडे आने वाला है जुलाई के आसपास। ठीक है, आप मोबाइल यहाँ पर सर्च कर रहे हो। ठीक है, और फ्लिपकार्ट खोला आपने, स्नैपडील खोला, अमेजन खोला। अब मोबाइल आपने सर्च करा, तो आप जब भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन खोलोगे तो वो आपको बढ़िया बढ़िया से मोबाइल दिखाएगा। ठीक है, आपको यार ये तो 1 महीना पहले मैंने सर्च किया था, अब ये मोबाइल कैसे हमें दिखा रहा है? तो क्या होता है कि जो भी इंटरनेट साइट्स होती है ना, वो उनकी कुकीज़ में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, वो आपको फिर बढ़िया वाले रिजल्ट दिखाएगा, मतलब बेटर रिजल्ट दिखाएगा इन फ्यूचर के लिए। और ये एक तरह से बढ़िया भी है। ठीक है, मान लो कि हमें एक हमने डाटा सर्च करा, लाइक ऐसे हमने मोबाइल सर्च करा, या फिर
आप बैग परचेज करना चाहते हो, कुछ भी परचेज करना चाहते हो, उस दिन आपको जल्दी नींद आ गई तो अगले दिन आपको कंप्लीटली फिर सारा का सारा सर्च करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको कुकीज़ में पहली स्टोर फॉर्मेट में मिल जाएगा, ये कुकीज़ होती हैं, ठीक है। तो कुकीज़ में पहली आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और आप जब भी उस साइट को ओपन करोगे तो आपको वही रिजल्ट दिखाएगा, तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। अब इसका तो अगर हम देखें तो ये तो एक पॉजिटिव रिजल्ट है, लेकिन इसका नेगेटिव रिजल्ट्स भी है। नेगेटिव रिजल्ट्स कैसे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन कुकीज़ में स्टोर होती है ना, वो इंक्रिप्शन फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। आपने यहाँ पर कोई भी डाटा एक्सेस करा, जैसे हम आपने गूगल क्रोम में कोई भी यहाँ पर साइट ओपन करी, आपने मान लो कि स्लीपी क्लासेस का कोर्स लिया है कोई एज सच, तो आपने वहाँ पर आईडी पासवर्ड डाला, ठीक है, या मान लो कि आपने यहाँ पर अपना कोई पेमेंट करी है, वहाँ पर आपने अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाली है, ठीक है। बहुत सारी आपने साइट्स ओपन करी हैं धीरे धीरे। अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा साइट ओपन कर देते हो और वहाँ पर बहुत सारे पॉपअप मैसेज देखने को मिलते हैं आपको, वो एक तरह की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी आपकी साइट होती है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी साइट में क्या होगा, थर्ड पार्टी कुकीज़ आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे पॉपअप मैसेज आएंगे और वो पॉपअप जो पॉपअप मैसेज होंगे ना, उसमें कोई ऐसा हिडन इंफॉर्मेशन, मतलब हिडन एक कुकीज़ होगी जो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेगी, ठीक है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपने अभी तक क्रोम में जो जो साइट आपने खोली होगी, जो आपने यहाँ पर अपने कार्ड से पेमेंट करी होगी, या जो भी आपने आईडी यहाँ पर यूज़ करी होगी, फेसबुक एक्सेस किया होगा, इंस्टाग्राम एक्सेस किया होगा, वो सारी की सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो, मतलब लीक हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से बताया जाता है कि जो कुकीज़ हैं उसका फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान भी है, ठीक है। इसे आप बचकर ही रहिए तो ज़्यादा बेटर है। जितने भी आप जो क्रोम्स या यूज़ करते हो या फिर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हो यहाँ पर, तो वहाँ पर एक फंक्शन होता है, कुकीज़ को आप बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी साइट्स ओपन हो जाती हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी लीक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ इस कुकीज़ से बचिए, ठीक है, थर्ड पार्टी कुकी से, ठीक है। हालांकि इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, फ़ायदे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए ही थे, ठीक है। तो कुकीज़ में हमारा डाटा एक तरह से एक मॉनिटरिंग के फॉर्म में हमारा यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर क्विज देखेंगे। टू वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल आर इन यूज, दो ही तरह के हम इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं, कौन कौन से, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो मैंने इसका डायरेक्ट आपको आंसर ही बता दिया, ठीक है। तो ये ही हम दो यूज करते हैं, आईपी वर्जन 4, IP4 और आईपी वर्जन 6, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो IPv प्रोवाइड एड्रेस कैपेबिलिटी ऑफ 4.3 बिलियन एड्रेस, और IPv6 हमारा मोर एडवांस है कंपेरेटिवली IPv4, ठीक है जी। चलिए आज का जो हमारा क्विज है वो देख लेते हैं। तो क्विज फर्स्ट हमें क्या कहती है, लाइक ए वायरस इट इज़ ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, इट आल्सो प्रोपगेट्स थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे आप कोई भी या आपने फाइल को आप अपने कंप्यूटर में स्टोर किया, ठीक है, या आपने कोई पेन ड्राइव लगाई, तो अगर वो पेन ड्राइव को आप एक्सेस करोगे तो उसमें कोई ऐसा पॉपअप निकल कर आया, कोई ऐसा वायरस निकल कर आया आपके कंप्यूटर में, और उसने बहुत सारे रेप्लिकेशन फोल्डर बनाने शुरू कर दिए, न्यू फोल्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बनाने शुरू कर दिए। आप एक डिलीट कर रहे हो, वहाँ पर 12 और बन रहे हैं, ठीक है, फिर एक डिलीट कर रहे हो, फिर आपको 10 और देखने को मिल रहे हैं, आप परेशान हो गए यहाँ पर, ये चल क्या रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है जी। और सेकंड एक बार देख लेते हैं, टेलीनेट इज अ, मैंने आई थिंक मॉड्यूल फर्स्ट में जो कंप्यूटर का डिस्कस कराया था तो एक ऑप्शन में था टेलीनेट, ठीक है। जब भी हम इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करवाते हैं ना, उसमें जो ऑप्शंस होते हैं उसको एक बार सर्च जरूर करा करो, ठीक है। तो टेलीनेट बहुत ही ईजी है, आप इसका आंसर डेफिनेटली कर पाओगे। टेलीनेट को क्या कहा जाता है, ठीक है, गेटवे कहा जाता है, सर्च इंजन कहा जाता है, ब्राउज़र कहा जाता है, या फिर प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन में इसका सही आंसर मार्क कीजिएगा। आज सिर्फ दो ही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का आप आंसर कीजिएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा सब्जेक्ट, वैसे कंप्यूटर बहुत ही बेसिक आता है और हमने बेसिक से ही क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ठीक है। 10th तक डेफिनेटली आपके पास कंप्यूटर होगा और उसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था 4 से 5 नंबर की वेटेज है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। एक एक नंबर पर आपका जो स्कोर है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने ईपीएफओ का पेपर फिल किए है, ठीक है। तो आप अगर कंप्यूटर से 4 से 5 नंबर अपने सिक्योर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। और इजी आना है तो हम इजीली इसको पढ़ भी सकते हैं। होपफुली आपको सारा समझ में आया होगा जितना हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। अगर इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे वो पोस्ट कर सकते हो।
और जो भी आपके फ्रेंड्स ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।